शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से
आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम लोग अभी संभाषण शुरू करेंगे, तो उसके पहले मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण अब शुरू करेंगे। तो आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर नवजोत कौर मैम को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी बेटी का एमबीबीएस चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। तो सबसे पहले मैं नवजोत कौर मैम को बधाई देना चाहता हूँ। जी थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। आज सभी ने अपनी अपनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और ब्लेसिंग्स भेजी, बेस्ट विशेस में सभी को थैंक यू बोलती हूँ। आप थोड़ा ये बताएंगे आपकी बेटी कैसे पढ़ाई करती थी? सर जर्नी तो टफ है, जिनके बच्चे हुए हैं उन डॉक्टर्स को भी पता होगा, बट काफी लेबोरियस करना पड़ता है सर बच्चों को, पहले इंस्टीट्यूट का फिर खुद सेल्फ स्टडी। तो उसका था एम, ड्रीम भी था कि यूटी का चंडीगढ़ का कॉलेज ही लेना है, तो हो गया। पसंद कॉलेज मिल गया? हाँ जी सर जी। इसी तरह से कंचन मैम की भी बेटी का हो गया केईएम में। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी ठीक है, तो अभी आप लोग कुछ बताइए, कुछ बताना है तो। हाँ, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? जितेंद्र मिश्रा जी। हाँ सर, प्रणाम सर। क्या हाल चाल बा? बढ़िया बा सर। जी बताइए। सर एक पेशेंट आने वाला है किडनी का ना, और उसको यूटीआई रिकरेंस लाइव पे भी आएगा सर। अभी मेरे पास आया नहीं है, मैंने सारा रिपोर्ट भेजा है उसमें, तो उसका एक बार हम लोग को क्या तकलीफ क्या है वो बताइए थोड़ा। क्रेटिनिन उसका बढ़ा हुआ है सर, 4.5 के अराउंड में था पहले, अभी तो 2.90 है। ये सार बढ़ा हुआ यूटीआई है उसको रिकरेंस जी। तो अभी 9 बजे आएगा सर, ठीक ना? ठीक है, आने दीजिए, फिर हम केस टेकिंग करेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, डॉक्टर शशि तिवारी जी, आप कैसी हैं मैम? शशि जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, अब घर में कितना बस ये परसेंट और ठीक हो मेरे को गई? फीवर हो गया है। कितना परसेंट ठीक हो गई? मैं 80% तो ठीक ही हो गई, क्योंकि कल से सेंटर मैंने अपना ज्वाइन कर लिया। जी। थैंक यू सर। अभी क्या सिम्टम है कि 20% आपको लग रहा है कि आप बीमार है? अभी मुझे लग रहा था एक तो नजल कंजेशन अभी भी है जी। थोड़ा सा, मतलब चेस्ट कंजेशन भी है जी। और तो सारी चीजें ठीक है। जी बहुत बढ़िया, आप ठीक हो जाएंगी, आपको हमारी शुभकामनाएं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। ठीक है, एक डॉक्टर पूजा, हाँ थैंक यू, एक डॉक्टर पूजा रच मैम आई है। डॉक्टर पूजा जी, आप सुन पा रही हैं क्या? गुजरात की डॉक्टर, डॉक्टर पूजा जी। जी सर। जी आपके सर। हस्बैंड को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था, तो अभी कैसे हैं वो? सर उन्हें बहुत ही अच्छा है, अभी 50 से 60% तक अब उन्हें अच्छा हो गया है सर। आप क्या क्या चिकित्सा दे रही है वो बताइए, क्योंकि कल आपको ही याद किया जा रहा था। हाँ सर, चिकित्सा तो सर आपने जो मेडिसिन दी है वो चल रही है, वो घृतपान कर रहे हैं, और क्षीर भरा तेल का नस्य चल रहा है उनका, और कर्णपूरण सरसों के तेल से आपने बोला था तो वो चल रहा है सर। और अभी ठंडी की सीजन है, तो जब बाहर जाते हैं तो चेहरे पे सरसों तेल का मालिश करते हैं, और फिर स्टीम भी लेते हैं, और फिर बाहर जाते हैं सर। और कान में रुई तो लगा के ही रखते हैं। जी। और सर आपने वो तक्र लेने के लिए बोला था। जी। हाँ सर, वो यही तो चल रहा है आम अभी। पाचक वटी का अनुपान है ना, वो तो लेना पड़ता है। हाँ 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 सर, वो ही चल रहा है सर। तो अभी कितना दिन हो गया अच्छा दवाई लेते हुए, मेडिसिन सर, लेते हुए? ये सेकेंड मंथ कंप्लीट होगा सर अभी हमारा। और मैंने कितना टाइम दिया था आपको? 3 से 4 महीने बोला था, तो पूरा हाँ ठीक हो सर, गया? आपने बोला था। हाँ सर, लेना ही है अभी, अभी उनका मोनिका थर्ड मंथ मैम का देखिए, मोनिका मैम आपने कहा था ना डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, ट्राइजेमिनल नर्व का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, मैंने ठीक करके दिखाया। हेलो। हाँ सर। हाँ जी भट्ट जी। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए। सर शमन चिकित्सा और क्या क्या दिया इसमें आपने? देखिए मैंने क्या किया, मैंने सूक्ष्म त्रिफला दिया है और एकेटी दिया है, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल और सूक्ष्म त्रिफला। आम पाचन वटी दिया है, और मैंने पंचामृत दिया है, और मैंने नस्य दिया है, कर्ण पूरण कराया है, और ये शीतल तेल का। तो उससे क्या होता है, डिमाइलिनेशन जो है ना वो तरह से हील हो रहा है, और ये मैम के बजट में ही दिया है, और देखिए अभी ठीक हो रही है। ये खुद बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रही है, ये खुद बोल रही है।
तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है वो 4 महीने में पूरा ठीक हो जाता है, परमानेंट क्योर है। सर नस से किसे दिया था, शीरबला तेल से या? हाँ शीरबला तेल। हाँ क्षीरबला तेल का ही मैम। और और वो 15 कर्णपूरण सरसों तेल से मैम। हाँ हाँ, ओके ओके। सरसों का तेल जो होता है ना उष्ण तीक्ष्ण होता है ना, तो वायु का वो शमन करता है, और जितना वो एब्जॉर्ब हो रहा है ट्राइजेमिनल नर्व को, वो एक तरह से वो हील कर रहा है जो भी डिमाइलिनेशन है। क्योंकि आप पंचामृत जो बिल्कुल देखेंगे उसमें भी सरसों का तेल का ही भावना है, उसी से बना है। सर इसमें पेशेंट को वर्टिगो हुआ तो कैसे रहता है, मानो तो जी आप तो अपने हस्बैंड जी को लेके आ सकते हैं इधर। सर अभी वो आउट ऑफ स्टेशन है सर, तो अभी तो अच्छा, नहीं आ उनको क्या सकते। सिम्टम क्या थे वो बताइए, क्या क्या होता था? हाँ सर, यही मैडम ने जो बोला ना, वर्टिगो भी है, और उन्हें जब ठंड ज्यादा उसे लग जाए या कुछ ठंडा खा ले या खट्टा खा ले तो फिर उसे शॉक आते थे। वो इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है ना, वैसे तब जब शॉक शुरू होते हैं ना, तो वो बोल भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, कुछ पी भी नहीं सकते, ब्रश भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा अनबेरेबल पेन होता है। वो ऐसा करते थे कि फिर रूम बंद करके ही बैठ जाते थे, तो मैं समझ जाती थी कि उनका दर्द शुरू हुआ है अभी, तो फिर उनको नहीं बुलाना है, वो चिढ़ जाते थे सर। सर इसमें सर आमपाचक का अनुपान तक्र देने की वजह मनो सर क्या हम उधर आम विचार। पाचन वटी में काली मिर्च है ना मेरे। हाँ, तो वो पेशेंट की मनो सर प्रकृति पेशेंट की पित्तज हो तो तक्र देना चाहिए, ऐसा है क्या? क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं? सब प्रकृति को तक्र तो सभी के लिए बोला है। हाँ, तो पित्तज कफट कौन से भी प्रकृति में हम सर आमपाचक का अनुपान रखे तक्र ही या देते हैं। नहीं, वही देते हैं, तक्र पानी देते हैं। ओके सर, क्योंकि सर गृहिणी में भी हम आमपाचक वटी दे सकते हैं, तो उसमें भी तक्र यूज कर सकते हैं कि पित्तज गृहिणी हो तो। क्यों आपने पढ़ा नहीं गृहिणी में? उसमें बोला है ना कि पातज रहता है तो उसमें वो हाँ, मलाई युक्त तक्र देना है। मलाई नवनीत से। हाँ, कफज गृहिणी में पढ़ा है तो निकाल के। हाँ, ओके सर, थैंक यू जी। तो मोनिका मैम देखिए पेशेंट ठीक हो गए। आप देखिए ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट आएंगे, मोनिका मैम अब ठीक कर देंगी। जी जी सर बिल्कुल सर। सर इसमें AKT का डोज क्या दिया था आपने? मैंने 2 गोली दिया है। तो 2-4 मतलब 12 गोली रोज का। हाँ, वो और दर्द जब होता है और वो इतना करंट लगता है, उससे अच्छा है ना कि गोली खा के ठीक हो जाए। जी, और सूक्ष्म भी 2 TDS 2 BD। हाँ, और दूसरा बताइए घृत पान शुद्ध घी का सेवन किया जा रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है, हीलिंग जल्दी हो रहा है। गाय के घी में इतना पावर है कि हील कर देता है नर्व। चलिए सर बहुत बढ़िया सर, बधाई सर आपको। अब आप लोगों के पास अगर सलमान खान आएगा, मेरे पास तो मैं आने नहीं दूंगा, आपके पास आएगा तो आप ठीक कर दीजिएगा। क्यों सर, आपके पास क्यों नहीं आने देंगे? मुझे वो पसंद नहीं है। तो आप शाहरुख खान के फैन है सर? जी। पंचामृत कितना पंचामृत 2 गोली सुबह शाम दिया था। और पूजा मैम आप घी कितना दे रही हैं? पूजा मैम सर वो घी अभी 2 चम्मच ही ले रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं ले रहे हैं सर। अगर वो 100 ml तक ले लेना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सर ये तो है, लेकिन अभी कल क्या शायद संभाषा के टाइम वो होंगे, तो फिर मैं उन्हें लेके आऊंगी। सर आप एक बार उसे ऐसे शैतान बच्चे की तरह पनिश भी कर दीजिएगा सर, थोड़ी थोड़ी वो परहेजी में मिस्टेक कर देते हैं। अच्छा, नहीं मानते हैं मेरा सर। अच्छा, और पूजा मैम आप क्लिनिक शुरू करिए ना, बहुत मजा आएगा। हाँ सर मैं कर रही हूँ, अभी मेरा सेटअप चल रहा है सर, और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सपोर्ट किया कि तुम सीख तो रही हो लेकिन उसे अप्लाई भी करो, तो सर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मेरा घर छोटा है, तो मैंने मेरा दूसरा बड़ा घर बन रहा है, तो मैं वहीं शुरू करने वाली थी सर, लेकिन वो बनते बनते शायद साल भर हो जाएगा सर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ऐसे सिर्फ सीखना नहीं है, तुम इसे अप्लाई करना भी सीखो। तो तुम 1 साल तक बैठे रहने से क्या है, तुम राह तो नहीं दे सकती, तो फिर कुछ करो तुम।
तो सर मेरे फ्रेंड ने मुझे सर। हेल्प किया तो उसकी हॉस्पिटल में स्टार्ट कर रही हूँ सर। आप करिए, और आपको कहीं भी डिफिकल्टी है तो आप हमसे पूछिए, हम आपके साथ हाँ हैं। सर, हाँ सर, आपके ही और आपको विश्वास पे मालूम कर नहीं रही है, हूँ आप सर। आयुष दर्पण की श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैंने सभी को इतना हाँ आगे बढ़ा रहा हूँ, सभी को पुश कर रहा हूँ कि आप करिए प्रैक्टिस, करिए प्रैक्टिस, करिए प्रैक्टिस। सर, आपके इसी वर्ड पे भरोसा करके शुरू कर रही हूँ सर। कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कर पाऊंगी। जी, आप करिए, बहुत अच्छा आपको हाँ सर। नाम होगा, कीर्ति होगा, यश होगा। थैंक सर यू सर, थैंक यू। सर इसमें पथ्य अपथ्य का क्या ध्यान रखना है सर? पथ्य पथ्य अपथ्य पथ्य वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन नहीं करना है, रुक्ष पदार्थ नहीं, सब वायु की चिकित्सा यहाँ पे करनी है। ओके ओके सर। मैं ज्यादातर एक कॉमन पथ्य का पेपर सबको दे देता हूँ, वो जो मेरा वेट लॉस का है ना, उसमें से। सर इसमें सर सीरावेद का आपने रक्त मोक्षण का भी कल डिस्कशन किया था जी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में। हाँ, वो सीरावेदन कौन सी सीरा से करना चाहिए इसमें सर? जहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व निकलता है उसके आसपास ही देखिए कौन सा नर्व प्रोमिनेंट है, वहां से ओके। सीरावेद कर सकते हैं, जलौका लगा सकते हैं। ओके। लेकिन पूजा में हमने तो उतना किया नहीं है, मतलब सीरावेद नहीं नहीं सर, किया। सभी पेशेंट की प्रकृति एक जैसी नहीं रहती ना सर, उनको खैर ये तो रिलीफ हो गया है, कुछ पेशेंट में रिस्पॉन्स यदि नहीं आए तो आगे उस पे जाने के स्टार्टिंग में ही घृतपान करा के सिरावेद करके रक्त निकाल देना चाहिए। साधारण घृतपान सर, गोघृत या गोघृत, गोघृत। पंचतिक्त? ओके। पंचतिक्त घृत लोग लेंगे क्या, वो तो मुंह टेढ़ा करते हैं। इतना नहीं कड़वा सर, है। मैंने केवल पंचतिक्त घृत से सर अर्टिकेरिया सुधारा है, जी। शीत पित्त केवल पंचतिक्त घृत से। क्रॉनिक। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या सर है? मेरा नाम है डॉक्टर अजय पाटीदार। तो आप इसमें वो नाम लिख लिख- दीजिए ना, मैं लिख देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है सर। आप सर, कितने प्यारे हैं। जी। अर्टिकेरिया कैसे पंचतिक्त कैसे ओरली दिया था या ओरली 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 और ओरली रसायन 20 काल में 20 ml बीडी एम्प्टी स्टमक विथ ल्यूकवार्म। कितने दिन दिया था सर? 7 days, ओनली 7 days। और बाकी शमन चिकित्सा कुछ भी नहीं थी सर? कुछ भी नहीं, वो केवल उसी से ठीक हो गया। बोले मैंने बड़ी मुश्किल से खाया लेकिन मैं इससे ठीक हो गया। हाँ ठीक है। हालांकि शमन चिकित्सा हम अपन देना चाहे तो हरिद्रा खंडर दे सकते हाँ। हैं साथ में। उसमें क्या पित्त की चिकित्सा करना है तो हो गया ना, पित्त की हाँ, हो गया, सर। पित्त शमन हो गया उसका। हाँ ओके उसमें सारे द्रव्य वही है जो शीत पित्त को ठीक करते हैं। हाँ जी, थैंक यू आपका अजय जी, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। डॉक्टर मैंने आज वैशाली जी, रिसेंटली आज ही ज्वाइन किया है सर। आप रोज आएंगे, अभी हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, आप हमारे साथ रोज आएंगे। ओके ओके। थैंक यू। डॉक्टर वैशाली गाड़ेकर मैम, पुणे की डॉक्टर जी, आप बताइए। यस, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। जी, सर आज मेरा एक एक्सपीरियंस था, वो मुझे शेयर करना और पूछना भी है आपसे। जी, सर मैंने आज मेरे ना 2-3 महीनों से ना मेरी जो लेफ्ट आई है ना, वो अपर लिड थोड़ी हैवी लगती थी, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ना थोड़ा सा ऐसे मेंटल इरिटेशन होता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी वो फीलिंग, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती थी, मैं बता नहीं सकती, मगर ऐसे इरिटेशन होता था। फिर बाद में ना मैंने नस्य शीरबला का भी मैंने शुरू किया था, मगर मैं रेगुलर नहीं थी, बीच में बंद किया। फिर आज मैंने नीली भृंगादी तेल का नस्य लिया, मैंने केवल 2 बूंद डाली। जब मैंने राइट नॉस्ट्रिल में डाली मुझे कुछ नहीं हुआ, लेफ्ट में जब डाली तो मुझे बहुत जलन हुई, बहुत जलन हुई। और मेरे आंखों से पानी, यानी बहुत मतलब इतने आंसू नहीं निकलते, ऐसे धार बोलते हैं ना वैसे निकलने लगे, आंख पूरी लाल हो गई। और फिर बाद में मैं उठ गई, मैं सो नहीं पाई, 1 मिनट में मैं उठ गई। फिर मैं बहुत रेस्टलेस रही, घर के भी देखने लगे इसको क्या हुआ, आंखों से बहुत पानी आ रहा था। फिर बाद में ना एक 15-20 मिनट के बाद ना मेरे नाक से कफ निकला, ऐसे बड़ा सा गोला निकला जो मैंने थूक दिया। और उसके बाद ना धीरे धीरे मैं सेटल हो गई, और फिर मुझे मेरा आंख लाइट फील होने लगा, जो आंख रेड थी वो भी चली गई। और फिर बाद में नाक से अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है सुबह से मैं जो हो रहा है। तो मगर मेरा जो इरिटेशन था वो चला गया, और मुझे अभी महसूस हो रहा है कि मैं 4-5 महीने से कुछ तो कैरी कर रही थी आंख में। और इससे ना, हाँ, और एक हुआ कि मैं आपको अक्सर बताती थी कि मुझे पास का ठीक से नहीं नजर आ रहा था। तो मैं जब क्लिनिक गई 11 बजे, तो मैं हमेशा मेरे सीट पे बैठती मैं अपना स्पेक्स लगा लेती थी, मगर आज मेरे को लग रहा था मुझे नहीं लगाना, ये मुझे दिख नहीं रहा, मैंने निकाल के रख दिया और मुझे अच्छा दिखने लगा। और फिर जब मैं क्लिनिक करके बाहर आई तो मुझे सब
धोया धोया साफ साफ नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जो मेरे ये ग्रेजुअली जो विजन में जो प्रॉब्लम था वो भी चला गया, और मतलब ये 2 इम्प्रूवमेंट मुझे लगी। और कुछ तो स्रोतोरोध था, कफ का या आम था, वो पता नहीं मुझे, मगर वो इतना बड़ा एक गोला निकला वहां से, और मुझे आंख पूरी लाइट लग रही है। अभी समझ आ रहा है कि मैं 5-6 महीने से कुछ तो कैरी कर रही थी। तो ये एक्सपीरियंस रहा। मोनिका मैम देखिए, आपको चश्मा निकालना है, आपको भी नीली भृंगादी तेल का नस्य लेना चाहिए। तो दूर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, चश्मा निकल जाएगा। आप लोग नस्य लीजिए, जो लोग चश्मा पहनते हैं। सर त्रिफला ग्रंथ भी ले सकते हैं ना इसमें? आप दुनिया भर का कुछ भी दीजिए, लेकिन ठीक हो जाइए, ये कर सकते हैं। नस्य का मैं महत्व बता रहा हूँ। अभी तो पानी आ रहा है नाक से, केवल नाक से पानी है, पूरा शिरोविरेचन हो गया आपका, सब निकल गया। अब मेरा जो लेफ्ट साइड थी वो अभी अच्छी लग रही है। अब थोड़ा लग रहा है कि नहीं, अब राइट में थोड़ी सी हैवीनेस है। हाँ, और एक बात है, मेरे हस्बैंड बोले कि जो स्वेलिंग थी वो एकदम कम हो गई है। जो मुझे मेरा हाफ फेस ना थोड़ा स्वोलन लगता था, तो उन्होंने मेरे को रिमार्क दिया कि नहीं, ये कम। अच्छा, लेकिन आपके दिमाग में यही क्यों है कि नीली भृंगादी तेल का नस्य लेना है? क्यों? क्योंकि सर मेरे बाल थोड़े झड़ रहे हैं और थोड़े ज्यादा वाइट भी होने लग गए तेजी से, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आज नीली भृंगादी से शुरू करती हूँ। तो आप कोई ऐसा कंपनी का यूज कर रही हैं जो बहुत ज्यादा खर पाकी है, जिससे जलन हो रही है? हाँ हाँ। मैं देखिए, वो नलिनी मैम इधर आती हैं, उनकी बेटी को नस से 15-15 ml दिला रहा हूँ, तो उससे कभी भी ऐसे झंझनाहट नहीं होती है कि आंख से आंसू आए, ये सब है। ओके। सर नस्य कौन से देना है? नेत्र अगर बाल झड़ रहे हैं तो नीली भृंगादी तेल ही देना है, लेकिन मृदु पाकी होना चाहिए ना, खर पाकी नहीं होना चाहिए। नहीं, नेत्र रोग के लिए अभी आपने जो आई से, नेत्र रोग के लिए त्रिफला घृत है, शिवला तेल है, अणु तेल है, षडबिंदु तेल है। आप कोई भी तेल दीजिए, लेकिन पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, लेकिन खर पाकी नहीं होना चाहिए, मृदु पाकी होना चाहिए। सर मैंने भी अभी नीले भृंगादी का कुछ दिनों लिया था, 1 हफ्ता करीब लिया होगा। उन दिनों तो बाल तो ठीक लगे, फिर सर बीच में छोड़ दिया तो रिपीटेड फिर। क्यों छोड़ी आप? क्यों छोड़ी? बालों को कितने दिनों तक लें सर? आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। सर वो चैलेंजिंग होता है बड़ा, उसमें ना गले में भी वो लगता है, इसकी स्मेल आती है। मृदु पाकी यूज करेंगे तो नहीं लगेगा। नहीं, वैसे लगता नहीं है, बट थोड़ी सी स्मेल उसकी पर्टिकुलर होती है ना नीली भृंगादी की। मैं कोर्टिकल का यूज कर रही हूँ, उसे अप्लाई भी कर रही हूँ हेड पे, बट उन दिनों मुझे लगा था कि बाल कुछ कम दिख रहे हैं फर्स्ट पे, बट अगेन फिर वही लग रहा है कि नहीं, आप ज्यादा दिन लगाइए, हमें आपके बाल अच्छे अच्छे चाहिए, लंबे लंबे चाहिए। सर नहीं, अच्छा मैं अब फिर से दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। हाँ करिए जी। सर अभी ओबेसिटी का वेबिनार हुआ था ना आयुष दर्पण पे संडे को, तो उसमें एक मैडम थी, उन्होंने पंचकर्म और ओबेसिटी का बताया था, काफी अच्छा था, उनका नॉलेज बहुत अच्छा था। तब उन्होंने ना बोला था कि त्रिफला तेल का जो यूज है नस्य के लिए, उन्होंने बताया था वेट लॉस के लिए, और उन्होंने बताया कि वेट लॉस होता है उससे। तो ये एक मुझे नई चीज मालूम पड़ी। और उन्होंने ना चूर्ण बस्ती का भी बहुत अच्छा बताया वेट लॉस में, जो विन्यासा मैडम हमेशा बताती है ना, तो उन्होंने मैंने तो पहली बार चूर्ण बस्ती का विन्यासा मैडम से सुना, और वो मैडम से सुना जी। तो एक अच्छा चक्रदत्त में लिखा है ये सब, चूर्ण बस्ती। हाँ सर, यस मैंने भी किया है, जमदग्नि सर के पास तो मैंने देखा है चूर्ण बस्ती। एक बार मैडम आप बताएंगी उन्होंने क्या बताया था? मैडम ने थोड़ा रिपीट करेंगी क्या? उन्होंने बताया था वेट लॉस के लिए त्रिफला तेल का नस्य करें, उससे वेट लॉस होता है, ऐसे उन्होंने अनुभव लिया है। उन्होंने केवल ओबेसिटी एंड पंचकर्म इसी पर उन्होंने बताया था, और दूसरा उन्होंने बाकी सारे उपक्रम बताए थे पंचकर्म के। पर मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा था, जो हम लोग डिस्कस करते हैं हमेशा, तो उसमें चूर्ण बस्ती का भी उन्होंने बताया, त्रिफला का या वृक्ष द्रव्यों का चूर्ण बस्ती अगर दें तो वेट लॉस अच्छा होता है, ऐसे उनका अनुभव है। तो उसमें त्रिफला के अलावा और कौन से मतलब द्रव्य थे त्रिफला के अलावा? चूर्ण बस्ती में उन्होंने ये कुलत्य आदि का भी बताया था, मुझे 2 ही याद है, मतलब उन्होंने 2 ही बताए थे, शायद ज्यादा नहीं बताए, लेखनीय द्रव्य यूज करे तो ऐसा लगता है। तो उसमें उन्होंने वो त्रिफला का ज्यादा बता रही थी, वृक्ष गुण, और लेखन में उन्होंने बोला कि वरा ही श्रेष्ठ है, और कुलत्य आदि चूर्ण जो है उसका यूज बताया उन्होंने। हाँ, वो लेखन वाले हो गए सारे। जी, जैसे वाइविडेंग हो गया,
कुल्थी हो गया, नागरमोथा हो गया, वो सब होंगे। लिखन वाली सारे द्रव कुलथ्यादि चूर्ण है, कोल कुलथादि चूर्ण है। हाँ, कोल कुलथ। हाँ, कोल कुलथादि चूर्ण। चलिए, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। आप ऐसे ही कुछ कुछ बताते रहिए वैशाली मैम डेली। हाँ सर, कुछ अपना रिलेटेड लगता है ना तो मैं याद से आप लोग को बताऊंगी। एक चीज मालूम है, कल ना गोगटे सर का वो है, पुण्यतिथि है, तो वो जो माधवी मैम है ना, वो 8:15 बजे एक सेशन करेंगी जिसमें सिरावेद वो लाइव दिखाएंगी वो सारे लोगों में। तो आप सब लोग कल 8:15 बजे जरूर ज्वाइन होइएगा और आप लोग सिरावेद लाइव दिखेगा यहाँ पर। सर रात को 8:15 से 9:30 बजे तक लाइव देखना है तो। ओके सर। जी हाँ, ओके। ठीक है। एक डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे मैम आई है, ये कुछ बोलेंगी। डॉक्टर अनुप्रीता जी। सर नमस्ते, प्रणाम सभी को। हाँ प्रणाम, कैसी हैं आप? सर बढ़िया है जी सर। आज एक आपने जैसे कहते हैं कि आपके पास और वैरायटी ऑफ पेशेंट आएंगे, तो एक आज इससे पेशेंट आए थे, 72 ईयर के मेल थे और उनको प्रॉब्लम ये थी कि वो जोर से बोल नहीं पा रहे थे और ये दिक्कत उनको 1.5 साल से थी। और उनके बेटे ने जो रिपोर्ट कराए थे उनके 1.5 साल में, उसमें जो एक था उसमें वो डॉक्टर साहब ने फोनेटरी गैप के उसका डायग्नोस किया था। तो बायवोकल कॉर्ड मोबाइल थी उनकी और फोनेटरी गैप ऐसे लिखा था इम्प्रेशन, और माइल्ड वोकल कॉर्ड कंजेशन था। बाकी मास नहीं था, ग्रोथ नहीं था उसमें और पॉलिप भी नहीं था। और दूसरे उनको उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं आया तो उन्होंने एक MRI स्कैन किया उनका ब्रेन का और न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। तो MRI स्कैन में उनका प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, वर्टिकल गेज पाल्सी ऐसा इंप्रेशन आया था। तो बाकी उनको अभी दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन वो जोर से नहीं बोल पा रहे, थोड़ा थोड़ा एकदम स्लोली बोल सकते हैं। और अभी 1-2 महीने में उनको थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम हुई थी, तो बाकी MD फिजिशियन से उन्होंने ट्रीटमेंट ली, तो अभी उनका वेट कफ था वो कम है। अभी थोड़ा सा खांसते हैं, बाकी कुछ नहीं था। तो मैंने उनसे हिस्ट्री लेने की कोशिश की, क्यों इसके क्या कॉज हो सकते हैं, कोई बात प्रकोप उनका आहार विहार रहा था या फिर कुछ काम में ऐसा कुछ करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आगात हिस्ट्री भी कुछ नहीं मिली सर मुझे। तो मुझे शायद लगा कि ये एक क्षयजन्य संप्राप्ति होगी सर, जिससे मांस धातु का या मेदो सॉरी कार्टिलेजिनस थोड़ा सा गैप तो है, तो मतलब वहां पे थोड़ा सा क्षय है और उदान वायु की विकृति रही होगी, ऐसा मैंने समझा है। तो सर मैंने इसमें क्या समझना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं सर? आप बताइए। लेकिन एक डॉक्टर मुनीश शर्मा जी आई हैं क्या? डॉक्टर मुनीश शर्मा जी अभी हैं क्या? उन्होंने एक ऐसे ही केस बताया था 2-3 दिन पहले। डॉक्टर मुनीश शर्मा जी शायद नहीं है। उन्होंने यहाँ पे एक केस प्रेजेंट किया था, तो उनको बहुत सारे वैद्य लोगों ने बताया था कि एकांगवीर रस लीजिए, रसराज रस लीजिए, फिर उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने बताया था, तो वो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हुआ। उनका आज फोन आया था कि पेशेंट ना 70% रिकवर हो गया इतना जल्दी। सर मैंने क्या दिया एक बार बताऊं क्या सर? हाँ बताइए। मुनीश शर्मा हेलो जी सर, है ना? गुड इवनिंग। हाँ हाँ जी, जी सर। आप बताइए वो केस हाँ अच्छे से हाँ बताइए। जी, प्रणाम सर। सर वो मेरे पेशेंट को काफी फायदा है, अगर आप कहेंगे तो कल मैं उसको जूम पे ले आऊंगी। लाइएगा और आप केस बताइए, देखिए सभी को फायदा होगा। सक्सेस स्टोरी। हाँ सर, वो मुझे जो है ना 2 डॉक्टर्स ने काफी अच्छा सजेशन दिया था, जैसे एक तो डॉक्टर पवन थे और एक और डॉक्टर थे, मैं उनका नाम भूल रमन गई गर्ग, हूँ। रमन गर्ग जी। हाँ जी हाँ जी, रमन गर्ग जी। उन्होंने एक्सरसाइज भी बताई थी पेशेंट को, तो हम और एक पेशेंट को मनीष जी भी महानारायण। थे, मनीष प्रजापति जी। हाँ जी हाँ जी, वो डॉक्टर मनीष प्रजापति भी थे। और सर क्या हुआ था, पेशेंट को बेल पाल्सी हुआ और उनका जो है ना सारे साइन सिम्टम्स थे, जैसे उनकी आई भी ओपन हो रही थी, आई भी मतलब बंद नहीं हो रही थी, मुंह भी टेढ़ा हो गया था, मुंह से राल भी निकल रहे थे। ठीक है, तो जब हमने पेशेंट की हिस्ट्री ली, मतलब सब लोगों ने हिस्ट्री ली थी यहाँ पे, मैंने नहीं ली थी, मैंने तो नेक्स्ट डे ली थी उनकी। तो उसमें उनका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था। तो जैसे सब डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, तो अभी हम जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें हमने उनको जो है हरड़ को एरंड तेल में उसको फ्राई करके और पाउडर बनाया। वो पाउडर हम उनको सुबह शाम दे रहे हैं क्योंकि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है।
महानारायण तेल को फेस पे मसाज करवाते हैं, उसके बाद स्टीम देते हैं और उसको फेशियल एक्सरसाइजेस कराते हैं। जो भी मतलब 9-10 एक्सरसाइजेस हैं वो करा रहे हैं। प्लस उनको एकांग वीर रस दे रहे हैं, एक सुबह एक शाम, और बृहतवात चिंतामणि दे रहे हैं, एक सुबह एक शाम, और शीर बला तेल का नस्य दे रहे हैं। ऑल्दो जो नस्य है वो आज से ही शुरू, क्योंकि उनका आया नहीं था, उनको ये लग रहा था शायद जो है ना डॉक्टर साहब पता नहीं दवाई में कितना लेंगे, तो मैंने उनको एकदम फ्री छोड़ा। मैंने कहा ऐसा है, मैं दवाई लिख के आपको दे देती हूँ, आप इसको अपने हिसाब से मंगा लीजिए। तो उन्होंने जो है वो जितने भी गोल्ड कंपाउंड है वो तो दूध पापेश्वर का मंगाया, और ऑयल उन्होंने कोटेकल का लिया। तो मैंने कहा कि एक ट्रस्ट उनका मेंटेन रहे। तो उनको आज जैसे मैंने सुबह वीडियो कॉल पे पेशेंट को देखा था, तो पेशेंट की आईज क्लोज होनी शुरू हो गई है, जो माउथ एंगल एकदम डाउन था वो स्ट्रेट हो गया है, एंड शी इज रियली वेरी हैप्पी। और मुझे सुबह बहुत खुश हो रही थी, पूरी फैमिली खुश थी कि हाँ डॉक्टर साहब अब तो बहुत फर्क पड़ गया और आंखें अब क्लोज होनी शुरू हो गई। तो सर इसलिए सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर नवीन एंड डॉक्टर पवन, डॉक्टर रमन एंड सारे डॉक्टर्स, मतलब जो उन्होंने सजेस्ट किया मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और मैंने लाइफ में पहली बार बेल पाल्सी का पेशेंट जो है ठीक होते हुए देखा आयुर्वेद से। थैंक यू। अनुप्रीता जी आप सीख गई ये केस? अनुप्रीता जी हाँ सर, हाँ एक सर, बार वो एक बार मुनीश शर्मा जी आप एक बार बता दीजिए क्या क्या दिया था, एक बार फिर से वो लिख लेंगी अनुप्रीता जी। हाँ सर, हमने महानारायण तेल का उसको फेशियल मसाज कराया और स्टीम दिया, क्षीर बला तेल का नस्य दिया, और एकांग वीर रस दिया 1 बीडी, और बृहतवात चिंतामणि दिया 1 बीडी। और कॉन्स्टिपेशन था इसलिए जो है एरंड तेल में वो हरड़ को भून के भर्जित करके और उसका पाउडर बना के पेशेंट को खाने के लिए दिया। और हाँ, एक चीज मैं मिस कर गई, जो एकांग वीर रस है और दूसरा है वो हमने ना दशमूला रिष्ट के साथ दिया। ऑल्दो मैंने उनको रासना सप्तक्वात भी बोला था, बट उन्हें मिला नहीं था, तो फिर हमने दशमूला रिष्ट के साथ दिया। जी मैम, बहुत अच्छा है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन जी सर। आपको। और नस्य भी दिया था आपने? हाँ इस पर नस्य मैंने सर मैंने नस्य नहीं दिया क्योंकि वो मेरे घर के पास नहीं है, मतलब मेरे क्लिनिक के पास। मैंने उनको बोला था 2-2 ड्रॉप आप दोनों नाक में डाल लीजिए खुद ही, क्या क्या उन्होंने खुद डाला है। क्या डाला नाक में? तो सर उन्होंने शीर वाला तेल डाला। अच्छा, तो उससे भी फायदा हुआ है? नस्य का भी इसमें हाँ रोल है? यस सर, उसमें काफी फायदा हुआ है। जी जी सर, लेकिन मेरे पेशेंट में फोनिटरी जो गैप है ना, उसकी वजह से उनको बोलना नहीं आता है। सब ठीक हो जाएगा। आप उसमें गुड नस्य वाला तर्पण नस्य, बृहण नस्य। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आपके पुत्र को बहुत अच्छा एडमिशन हो गया है, उसके लिए बधाई बधाई। थैंक यू पुत्र सर, हनुमान थैंक जी यू। की जय हो। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरे पास भी एक केस आया था, 75 इयर्स ओल्ड था बाबा। उसको क्या हुआ, आर्थराइटिस का तो पहले केस था सर, वात की वो चिकित्सा ले रहा था, उसको कफ हुआ। कफ होने के बाद उसको बोलना बंद हो गया, एकदम जीभ उठना बंद हो गया। तो वो पुअर थे, एमआरआई उसने कराया नहीं। मैंने सोचा ये 12th क्रेनियल जो नर्व रहती है ना, उसके अंदर कोई विकृति होगी, भी वात और कफ का अनुबंध होके ऐसी आइडिया लगाया सर। उसको निगलने में भी परेशानी हो रही थी, पानी पीने में भी और बोलने में भी। तो मैंने उसको क्या करवाया सर, एक तो उसको वात व्याधि की और कफ की चिकित्सा दी। मैंने उसको दिया चंद्रामृत रस दिया, वृहतवात चिंतामणि रस दिया, और सीतोपलादी चूर्ण और कल्याण कवले, और महानारायण तेल से उसको गंडूस करवाया, और अणु तेल नाक में डालने के लिए दिया सर। वो बोलना ही स्टार्ट हो गया 5 दिन में ही अपने आप। वाह, वो बड़े खुश हो गए सर। गंडूस का इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है। अनुप्रीता जी सर आप थोड़ा जरूर सा दीजिएगा। रिपीट कीजिए सर, रिपीट थोड़ा कीजिए थोड़ा सा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है नहीं तो कमल जी, ग्रुप में दीजिए। ग्रुप में लिख दीजिए सर रिपीट थोड़ा सा सर, ग्रुप में लिख दीजिए सर। और रिपीट कर दीजिए। पवन जी क्या क्या दिए थे? सर बाबा था 75 इयर्स ओल्ड, वो उसको वात की चिकित्सा लेता था, जोड़ वगैरह में दर्द रहता था, उसको खांसी नजला जुकाम हुआ, तो उसको बोलना जीभ उठना बंद हो गया।
तो वो बड़े परेशान हुए, वो बोलना नहीं जा रहा था, उसको निगलने में भी परेशानी थी और पीने में भी थी और बोलने में भी परेशानी थी। तो मैंने सोचा ये वात और कफ का अनुबंध हो गया, जिसकी वजह से जीवा स्तंभ रोग हो गया, टंग का जो पैरालिसिस है। उसमें मैंने व्रहित व चिंतामणि रस दिया, सीतोपलादी चूर्ण दिया, चंद्रामृत रस दिया, कल्याण कबले दिया और महानारायण तेल से गंडूस कराया। अणु तेल नाक में डाला उसको, और उससे 5 डेज के अंदर ही वो बोलना शुरू हो गया, बिल्कुल एकदम बड़ा खुश था आज बाबा। और एक बात और बताऊं सर, मेरे हाँ। लिए वो घी भी लेके आया, 1 किलो देसी घी। अरे वाह, यही तो चाहिए। जी सर हाँ आज सर मैंने उनको है ना सुवर्ण युक्त बृहद चिंतामणि रस दी है खड़ी शक्कर के साथ, 14 पुड़िया बनाने को बोला है और सुबह शाम लेने के लिए बोला है। नारसिंह रसायन दिया है और जटामांसी घन लक्ष्मणादि वटी दी है और स्मृति सागर रस दिया है। और जो सुवर्ण प्राशन मेरे पास था अपने लव कुश निगम सर का, वो तो बहुत बढ़िया है सर उनका। तो वो एक सुवर्ण प्राशन मैंने सुबह में 1 चम्मच उनको लेने के लिए बोला है, छोटा चम्मच जो रहता है ना वो, ऐसे दिए है सर मैंने अभी। और बला आपने अश्वगंधा सही विदारी वच्चा सही और किया है। हिंगवष्टक चूर्ण इनका लेपन करने के लिए बोला है सर, नाभि से लेकर ऊपर की तरफ ये अपने थायराइड ग्लैंड की इतने तरफ, और पीछे से भी बैक में भी पूरे ये स्पाइनल पे त्रिकास्थि से लेके फर्स्ट वर्टिब्रा तक लेपन करके उनको ओंकार का जप करने के लिए बोला है आज मैंने। हो सकता है सर इससे फायदा? 100%। आप थोड़ा सा वहाँ स्नेहन भी करिए ना, स्थानिक स्नेहन, जैसे महानारायण तेल इन्होंने किया, वहाँ स्नेहन भी करिए, नस से भी दीजिए। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर मेरे वाले केस में अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन तो दी नहीं, उसमें और क्या बढ़िया कर सकता था मैं। आपने जो किया वो सही किया। मैं किसी की भी चिकित्सा को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सर। आप लोग तो आप अपना भी तो ऐड किया करो ना सर, और भी कुछ कर सकते हैं हम लोग। क्या एकांगवीर रस, रसराज रस, बृहत्वाद चिंतामणि, यही सब देते हैं जी। हम ऐसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो है, पेशेंट के देख के, सिम्टम देख के हमें याद आता है कि ये देना चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। रमन गर्ग जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, कैसे हैं रमन जी? सर बढ़िया, आशीर्वाद आपका सर। जी बताइए कुछ। सर कल एक अहमदाबाद से पेशेंट आया मेरे पास। अहमदाबाद से? वाह जी। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि 2000 किलोमीटर दूर से हैं, तो आपके पास आने लगे, आप शुरुआत हो गई। जी सर, ये एक मैंने अपने ग्रुप में भी वीडियो डाला था कुछ समय पहले। इनकी भाभी थी एक्चुअली जो कल आए थे, उनको 4 साल से सर दर्द था जी। तो 3 दिन में भी ठीक हो गए। 10 दिन की दवाई दी थी टोटल मैंने जी। तो दर्द तो 3 दिन में बंद हो गया। 10 दिन की खा के अभी तक वो, उसके बाद पेन नहीं हुआ उनको कभी। जी। क्या क्या दिए थे और क्या डायग्नोज किए थे, कैसे? रमन सर, हाँ, डायग्नोसिस क्या था, क्या सिम्टम थे? पित्तज सिरशूल था सर। अच्छा, बस वही चिकित्सा की, थोड़ा लघु विरेचन दिया। सर सिरशूल मोस्टली ज्यादातर। हाँ बोलिए सर, एक्चुअली मैं दूसरे केस पे करना चाहता था बात, वो एक्चुअली थोड़ा पुराना है तो पूरा मैं पहले भी हुआ है डिस्कस अपना। अगर कोई चाहेगा तो मैं फिर से कर दूंगा पित्तज सिरशूल वाला। तो जी। तो कल जो आए थे ना, उनको था आम वात। तो एक्चुअली मुझे हैरानी की बात ये है कि उन्होंने अहमदाबाद से पिछले 4.5 साल से कंटिन्यू मेडिसिन खाई है उसके लिए। 4.5 साल से मैं हैरान रह गया सुन के। और मैंने उनसे जब पूछा कि आपको क्या दे रहे थे, बोला जी अपने पास से ही देते थे, बाहर से तो कुछ लिख के नहीं दिया डॉक्टर साहब ने, उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो उसमें एक मैंने पूछा उनको कि कोई व्हाइट कलर की मेडिसिन देते थे क्या आपको? बोले जी हाँ, एक पुड़िया में होती थी। तो मैंने अंदाजा लगाया कि वो स्टीराइड से ही उनका काम चला रहे थे। तो अभी दिक्कत ये आई कि 4.5 साल बाद उन्होंने जब अपनी मेडिसिन बंद कर दी तो 1-1.5 महीने बाद ही उनको सारे सिम्टम वापस आ गए, सारे जॉइंट्स पे स्वेलिंग आ गई और पूरी तरह से पेन स्टार्ट हो गया जी। तो दोबारा उनका सारा मैंने हेतु सेवन निकाला, सब उनको जो हेतु सेवन थे उनके बंद करवाए जी। तो उनको अभी मैंने शुरू किया जी। एक तो कैस्ट्रॉल शुरू किया गौमूत्र के साथ सुबह खाली पेट जी।
और उसके बाद लवण भास्कर चूर्ण और लहसुन आदि बटी खाने से पहले जी। और महायोगराज, महावात विध्वंसक रस और सिंहनाथ गूगल और महारासन आदि वात के साथ। जी। और रुक्ष स्वेदन बोला है उनको बालूका और नमक की पोटली बनाकर। जी। तो ये ठीक रहा सर, इसमें और क्या कर सकते हैं आगे? आप पहले हेतु तो बताए नहीं कि क्या हेतु से हो रहा था? हाँ, हेतु उनके सारे थे जी, जैसे सुबह उछापान, सुबह उठते ही बिना भूखे खाना, टाइम देख के, बस घी उनके खाने में था ही नहीं बिल्कुल। जी। खाने के बाद बोलते थे कि पेट फूल जाता है जी, ऐसे गुड़गुड़ करता है पेट। जी। तो मंद अग्नि, सारे सिम्टम आव के थे। जी। तो वो सारे हेतु सेवन उनके बंद करवाए मैंने। जी। रमन सर, रमन सर, और रात को जो लेट सोते थे। एक और बात, एरंड तेल जो आपने बोला है खाली पेट देने के लिए, उसमें क्या लॉजिक रहता है सर? सर मॉर्निंग उससे सारे काम ही हो जाएंगे सर। लघु वायु का अनुलोमन, मेन वायु का अनुलोमन हो जाएगा मॉर्निंग में खाली पेट देने से। उसमें नोजिया फील नहीं होता पेशेंट को? नहीं होगा सर। अच्छा। अगर विरेचन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सुबह खाली पेट ही सबसे बढ़िया रहता है। जी जी जी। और उसके वात का अनुलोमन हो जाएगा। वात की उसको प्रॉब्लम है ही, साथ में गौमूत्र रखा है उसमें मैंने जी। तो मंदग्नि के सारे सिम्टम है उनको, आब है साथ में, तो लवण भास्कर लहसुन आदि बटी इसलिए रखा जी जी सर। खाने से पहले। तो वात के लिए थोड़ी सी अभी ये रखा है मैंने, तो अभी देखते हैं। स्टीरॉइड डिपेंडेंट का तो सर क्लासिकल सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे पेपरी स्किन हो जाती है, पफी फेस, और वो रेड स्पॉट बॉडी पे पता ही लग जाता है, वो स्टीरॉइड वाला ही। और स्टेरॉइड डिपेंडेंसी को हटाने के लिए एक सर ने बताया था ना, हेमंत सोनी जी ने, कि वो सेम का सेवन कराइए। हाँ, सेम की फली का वो परसों बताया था। हाँ, सेम। और क्या बोलते हैं सर इसको? सेम को वो फली होती है ना सर, उसकी ग्रीन ग्रीन कलर की फ्लैट सी। उसको पानी में बॉईल करके बलर सर, बालेओड जी, समझ गया। सेम फली सर, आगे ध्यान में। वो फ्लैट वाली होती है, डेली देना है सर? ये डेली खाने में डेली देना है सर, डेली देना है जी। पानी में बॉईल करके। डिपेंडेंसी जो है ना निकल जाता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मराठी में क्या बोलते हैं सर इसको? बलोट। मराठी में क्या बोलते हैं? घेवड़ा। घेवड़ा। घेवड़े को ये से हाँ, घेवड़ा गरम कर पानी में उबाल के फिर उसका पानी देना है। मैम उसका स्वरस बोले थे सर मॉर्निंग। रस करिए, भाजी बना के खाइए, कैसे? हाँ, कैसे भी पानी में बॉईल। तो सर ये चिकित्सा ठीक रही? आपकी चिकित्सा एकदम एक नंबर है। आप आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप अगर कहीं अटके तो फिर हम डिस्कस करेंगे। आप करिए। जी सर। सर पेशेंट का क्या कंप्लेंट था? आम बात जी, आम बात के सारे लक्षण थे। पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सर क्या था? क्या कंप्लेंट लेके आपके पास आया? आपका डायग्नोसिस था? बड़े जॉइंट पे सारे उनके स्वेलिंग आई हुई है, पेन है पूरी तरह से उनको। जी जी। और वही तीखा वाला पेन है, जैसे क्या बोलते हैं उनको? वृश्चिक दंशवत वेदना। हाँ, वृश्चिक दंशवत वेदना वैसे ही है बिल्कुल जी। तो मैं तो हैरान इस बात से हूँ सर कि 4.5 साल तक उसको क्या खिला रहे थे वो, और अपने आप को आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं। आपने एरंड तेल दिया तो वो तो श्रेष्ठ दवाई है ही ना आमबत की। जी जी। सर लोकली क्या दिया? क्या आपने क्या अभी नहीं? आम पचन के रुक्ष स्वेद, हाँ जी, रुक्ष स्वेद, बालूका और नमक की पोटली बना के सेक को गर्म करके उसकी पोटली से आम बात में नहीं। सर इसमें पेशेंट का आर फैक्टर देखा था आपने जब आया? टेस्ट बोले हैं मैंने, मैं वो सारे टेस्ट बोल दिए मैंने, वो कराएंगे अभी। तो इतना टाइम नहीं रहता उनको जानना था एक्चुअली। पेशेंट आपको फीस दे रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी सर जी। सर सामान में क्या क्या दिया था? महायोगराज, महावात विध्वंसक रस, सिंहनाथ गूगल, महारासन आदि वात के साथ। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस सिंहनाथ गूगल। ठीक है, अभी हम डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम के पास जाएंगे। ये मैम कुछ बताने वाली हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ जी, बस ठीक हूँ सर, आपकी कृपा है। आप मोहाली की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं।
जी। अरे सर कहाँ अभी नहीं हूँ, अभी बनूंगी। तो मैं जो आप बन रही है उसीलिए मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी हाँ डॉक्टर। जी हाँ जी सर, जैसे ये बता रहे हैं ना कि स्टीरॉइड्स वाली बात, ये यहाँ पे भी कुछ काफी ऐसे हैं डॉक्टर्स, लोग उनसे मेडिसिन लेते हैं स्टीरॉइड्स कोई और अपना पेन किलर्स कोई पीस पीस के पुड़िया सी बना के दे देते हैं और बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसको खा लो, और 50-50 रुपए की पता नहीं हफ्ते की दवाई दे देते हैं, और पेशेंट जाता रहता है खाता रहता है उनसे। जी बहुत देखती हूँ मैं यहाँ पे, मेरे जी पास मैम, पेशेंट बिल्कुल भी आते ये हैं। पेशेंट बिल्कुल ऐसा ही था मैम, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। देखो और मेरे को 4.5 साल मैंने कहा इतनी देर तो यार मैंने और जब 7-8 आते हैं महीने में तो तो उस टाइम पे कहते हैं कि मैम इतनी सस्ती दवाई हम लेके आ रहे हैं और हमें इतना फायदा है, और आप तो जैसे कि महंगा आप देते उनको हैं या बोला करिए कैसे। कि मीठा जहर खाना पसंद है कि असली दवाई खाना पसंद है। वो नहीं मैम आप समझते मोहाली में सर। कहाँ से हो? हाँ जी मोहाली में आप मैम कहाँ से हो? हाँ जी 6 फेस में, 6 फेस मोहाली में। ओके, क्योंकि हम जीरकपुर में रहते हैं इसलिए पूछा मैंने। हाँ सर जी इन्होंने सर, जो एक फली चीज का पूछनी डिस्कशन है। किया था हाँ सर, जी इन्होंने सर ने अभी जो आमवाद के लिए फली कुछ बताई थी, बलोर कौन सी है, उसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं सर? सेम सेम सेम, उसका सेम की कुछ फली। सेम की सेम फली होती है सर, ग्रीन कलर की, नहीं, वो तो होती है, लेकिन अपने पतली आयुर्वेद में पतली। इसका विवरण हाँ सेम के नाम से ही है सर। आप के नाम गूगल में से? टाइप करिए आपको मिल जाएगा संस्कृत में। ओके ओके। सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे कुलविंदर फैटी मैम लिवर आपने वो में। नहीं बताया, आपके पेशेंट का हाँ जो जी गला टेढ़ा हाँ था वो। जी सर, बताती हूँ। मेरे को एक क्वेरी थी कि जैसे फैटी लिवर में हम लोग दूध के प्रोडक्ट सारे बंद कर देते हैं, मैंने आपका लेक्चर भी सुना था, तो उसमें आरोग्यवर्धनी वटी को हम किसके साथ देंगे? दूध के साथ दे सकते हैं आरोग्यवर्धनी। आरोग्यवर्धनी का अनुपान दूध है, ऐसे दूध नहीं देना है। वो ठीक भी है, गाय का और दूध। जो ठीक है, और जो त्रिफला चूर्ण देना है हमको, वो भी दूध के साथ दे सकते हैं? नहीं, वो शहद के साथ दे सकते हैं। अगर अच्छा डायबिटिक ठीक है, पेशेंट है तो घी के साथ। अच्छा ठीक है सर। कुलविंदर मैम एक बार एक आरोग्यवर्धनी बोलिए ना प्लीज। आरोग्यवर्धनी वटी। जी जी सर, एक जो पेशेंट परसों डिस्कस किया था, जिसको मैंने बताया था कि उनके अपना एसाइटिस भी है साथ में, और पोर्टल वेन की भी उनकी हाइपरटेंशन हो रखी है साथ में, वो पेशेंट काफी ठीक है। उन्होंने आज रिपोर्ट्स कराई थी, उनके टीएलसी थोड़े से बड़े हुए थे और उनके एलएफ भी सारा खराब आया था, और उसको ना ये दिक्कत आ रही कि खांसी कर करके उसके पेट में दर्द हो रही थी। तो मैंने, आपने बताया था जैसे, मैंने इस टाइम पे उसको आरोग्यवर्धनी वटी खाने के बाद और साथ में सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ और त्रिफला गूगल भी मैंने डाला, मेरे को था कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है, चलो शायद ऐसे कवर होगा। अब आज मैंने दिया है उसको, पता नहीं अब वो उसको पचा पाएगी कि नहीं वो इस टाइम पे। क्यों, क्या नहीं पचा पाती? सर, जैसे कि उसको पहले वॉमिटिंग्स लग जाती थी, अब तो तो उसकी आपने आरोग्यवर्धनी किस लिए दिया है? वो दीपन पाचन ही है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, वो पचेगा। खाने के बाद और खाली पेट उनको जैसे पहले चल रहा है वही दे रही हूँ उनको मैं। सर, एक चीज और है, जो दूसरा पेशेंट था जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, उनका फोन आया था, अभी आएंगे तो वो सैटरडे को, वो बोल रहे थे कि जब मैं लेटता हूँ ना तब तो अकड़ाहट नहीं होती, जब मैं बैठता हूँ तब अकड़ाहट होती है। वो सब ठीक है, पहले से कितना इम्प्रूवमेंट है ये बताइए। सर, अभी तो जितना पहले बता रहे थे उतना ही बता रहे हैं, इतना नहीं बता रहे हैं अभी। तो आप नस्से का क्या सोचिए? हाँ जी, नस्से तो दे ही रही हूँ उनको सर। कितना? सर अभी तो, हाँ जी सर, अभी तो उनको जैसे कि 1.5 ml तक जा रहा है नस्से। नहीं, आप ज्यादा उनको बोले 15-15 ml तो चाहिए, स्नेहन होना चाहिए ज्यादा। अच्छा ठीक है सर। और सर एक चीज और है, काफी पेशेंट्स ऐसे जब मैं नस्से देती हूँ ना तो उनको वॉमिट आ जाता है, पता नहीं क्यों, या वैसे ही करते हैं या आ जाता है, ये नहीं, वो आप खर पाकी तेल का यूज कर रही हैं, आपको मृदु पाकी तेल का यूज करना है। सर पता नहीं, मैं तो वो कशीर वाला 101 ही ले रही हूँ उसका ही, और आज जिसको दिया था, अच्छा आज जिसको दिया था वो उसको तो फलग्रीत का दिया था, उसको कोई गायनी के रिलेटेड प्रॉब्लम थी, पर उसको देते सारी उसको ऐसे लगने लग गया जैसे मुझे वॉमिट आ रही है, उसने वॉमिट कर दी। नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। मैंने फलग्रीत का कितने लोगों को दिया है, कभी नहीं हुआ। अच्छा, कॉमन में हो गया है पेशेंट का। वो अच्छा हो गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे को एक बार तो ना यही हुई ये मैम आई है क्या? गुस्सा भी आया कि ये क्या जान अनुष्का के कर सकट रही मैडम आई है है ये। क्या? मैम हाँ मैम, आपका नस्से गले में तो नहीं आता? गले में आया होगा। गले में ही आया होगा, पर वो ऐसे
बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बिहेव करते हैं कि पता नहीं क्या डाल दिया नाक अच्छा, में हमारे। अभी अनुरिता सकट मैडम आएंगी, उनको पूछेगा, मैंने उनके नाक में ना इतना ज्यादा तेल डाला और तीक्ष्ण डाला, पूरा नाक से निकल गया। अभी आएंगी तो बताएंगी वो। हाँ जी सर, ये तो हमें पता है, लेकिन पता नहीं पेशेंट क्यों ऐसे करने लग जाते ऐसे हैं। नहीं और करेंगे। अब देखिए डॉक्टर चित्रा जोशी जी, आपने नस से दिया है क्या वो शीरबला तेल का? डॉक्टर चित्रा जोशी जी, जी सर। आपने नस से कितना दिया है पेशेंट लोगों को? सर अभी मैं 8 ड्रॉप्स डाल रही हूँ सर, ज्यादा तो नहीं सर, इतना ही स्टार्ट किया, पहले 2 से स्टार्ट किया था, अभी मैं 10 ड्रॉप्स तक एक नाक में डाल देती हूँ सर। ठीक है। अनुप्रीता शिंदे जी, आपने कितना दिया है पेशेंट को नस से? अनुप्रीता शिंदे जी। हाँ सर, मैंने अभी एक पेशेंट को आपके आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है। सर मैंने 10 to 15 ml तक दिया है मैंने कई पेशेंट को सर, 30 लेकिन ml कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखिए अनुप्रीता जी 30 ml दे रही है, उल्टी होता है क्या? मैंने भी 30 ml नहीं, दिया उल्टी तो नहीं आई सर। नहीं होता है कुलविंदर जी। मैम सर उसमें चीन एक को पूरा टिल्ट करके ना डालो। सर जो वो जेंट्स ले रहे हैं वो तो बहुत आसानी से ले जा रहे हैं, ये जो लेडीज 1-2 आई हैं मेरे पास, उनको देती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे करने लग जाती है। मनोबल कमजोर है। मैम नहीं, एक दो चीज चोकिंग हो रही है हमारे गले में। ऐसा नहीं होता है, प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं है होता सर। हाँ मैम, वो नाटक नहीं करी होती है, होता ही ऐसा, इरिटेशन हो जाने के बाद वोमिट हो ही जाती है। मेरे पास अगर सर का नहीं होता तो मैंने भी 2-3 तेल डाले थे, सभी के सभी वो वोमिट कर रहे थे और बहुत ज्यादा। अच्छा, एक श्रुति निगम मैम आई है, डॉक्टर श्रुति निगम मैम, पुणे की डॉक्टर, बहुत अच्छी पेडिट्रिशियन है। प्रणाम सर। आपने नस से कितना डाला? अभी नहीं शुरू किया सर, थोड़ा मैं बाहर फिर चली गई थी। अच्छा अच्छा, शुरू करती हूँ फिर आपको कौन बता नस से देता है? कुलभूषण जी, कंचन जी, आप लोग नस से? नवजोत कौर मैम से पूछते हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप कितना नस से देती हैं? हाँ जी सर, मैं 20 से 30 ड्रॉप्स तक दे लेती हूँ, खुद तो भी उल्टी लेती आता है हूँ। क्या कभी आपके पेशेंट को? नहीं सर। और आप पंजाबी लोग का ही करती है ना? मैंने नहीं करती है ना? सर उसने तो सारे वॉश बेसिन में ही उल्टी कर दी सर, इतना मतलब मेरे को हुआ कि क्यों नवजोत कौर मैम भी तो करती हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप एक बार इनको दिखा दीजिएगा वीडियो पे, वीडियो कॉल। ज्योतिमती तेल मालकनी तेल का 10 ml नस डाला सर ग्रुप में। सर मुंह खोल के देना चाहिए ना? क्या क्या? मुंह खोल के? मुंह खोल के देना है, और नासा द्वारा वो पूरा ब्रेन में जाना चाहिए, गले में टच भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मुंह नहीं खोला था मैंने उसका, मुंह आगे से मैं ऐसे ही दूंगी। हाँ, तो इसमें आपका गलती है, उनका गलती नहीं है। आपको मुंह खोल के मुंह से सांस लेना है। ठीक है सर, ठीक है। मैम इसमें मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए रमन जी। इन्होंने एक तो ये देखे मैम कि बाहर से सीधा पेशेंट आ रहा है ठंडी हवा से, तो सीधे ही आके आपने नशे तो नहीं दे दिया उनको? नहीं सर, वो बैठे थे वहां पे, आधा घंटा हो गया था उनको। हाँ, और इन्होंने दूसरा जो मुंह आप बंद करके दिया। नहीं, मेरी गलती है, मेरी गलती सर, मैंने उनको नहीं बोला मुंह खोलने के लिए, पर अभी आगे से मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। हाँ, जब भी आप नशे करें तो पेशेंट को बोलें कि 5-10 मिनट तक अपना, जब तक लेटे हुए हैं, मुंह खोल के सांस लें। ओके। और एक चीज और कि जो आप तेल यूज कर रहे हैं तो उसको हल्का गुनगुना करें अभी गर्म पानी में। हाँ जी, वो तो किया था सर, बस गलती यहीं पर ही हो गई। हाँ कोई बात नहीं, आपने यहाँ तो सीख लिया ना, आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो जाएंगी। अभी आप पूरी जिंदगी भूलने वाले नहीं है। इसीलिए हम आयुष दर्पण पे आते हैं कि हमको क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है। गलतियों की एक अच्छी बात होती है कि पूरी जिंदगी के लिए सिखा देती हैं वो। हाँ जी, ये तो है। थैंक यू सर। और आपको पता है कुलविंदर नहीं, नवजोत कौर मैम है ना, इनको सुनाई देने लगा नस से लेके, इनको सुनाई नहीं दे रहा था, वो अच्छा हो गया। मतलब नस से का इतना अच्छा फायदा हुआ कि क्या बताएं। सर मेरे मम्मा को डायबिटीज है और उनको ना काफी आवाज कट रहा है सर। अब आ रही है आवाज? आ रही है, हाँ आ रही है आवाज? आ रही है। सर मम्मा को ना डायबिटीज है, तो काफी सालों से उनको सुनता नहीं है ठीक, जैसे कि बहुत ऊंची बोलो फिर सुनता है, और वो मशीन तो नहीं उन्होंने लगवाई है, बट कुछ कर सकते हैं उसमें। उसमें एक तेल आता है, रामेठा तेल करके आता है, वो कान में डालिए तो सुनाई देना शुरू हो जाएगा। सर कितना डालना है? मैं आपको भेज दूंगा। रामेठा तेल जो है वो सहस्त्र योगम का है, और वो कान में डालने से ना सुनाई देने लगता है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। एक डॉक्टर सर कितना डालना पड़ता है? क्या? कितना रामेठा तेल? कान भरने तक डालना है।
बस ये क्वेश्चन मत पूछेगा कि रीयूज कर सकते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन। सर माइग्रेन में भी नस्य का उपयोग किया है मैंने। आप बताइए, इंस्टेंट रिजल्ट मिला है। कैसे, क्या तेल पेशेंट का बताइए डिटेल में। अमित शर्मा जी, आप कहीं पर गाने बजाने के उधर हैं? सर थोड़ा है बाहर, क्या शादी का सीजन है ना तो। हेलो, हाँ आ रही है सर आवाज? आ रही है, बताइए कैसे दिया था माइग्रेन के पेशेंट में? सर मेरा केस था। बोलूं सर? बोलिए सर, बोलिए। सर एक ना अभी मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट ही की है, तो एक बाबा जी आए थे 80 ईयर ओल्ड, उनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है और यूरिन भी मतलब रात को 3-4 बार आता है। तो वो यूएसजी की रिपोर्ट भी साथ लेकर आए थे ना मेरे। तो सर उनके सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है रिपोर्ट में, और बाइलेटरल रीनल सिस्ट भी आ रहा है, और माइल्ड प्रोस्टोमेगेली भी आ रहा है सर जी। तो इसमें सर क्या? तो ये सारा वायु का है। आप पूरा हेतु निकालिए ना कि मूत्र वेगावरोध जन्य है क्या, कॉन्स्टिपेशन है क्या, क्यों हुआ ये सब, पूरा हेतु निकालिए फिर बताइए। सर वो तो नहीं बता पाएगा क्योंकि वो हेतु आपको निकालना पड़ेगा कि वो यूरिन को कंट्रोल करके रखते थे क्या, स्टूल को कंट्रोल करके रखते थे, अपान क्षेत्र में इतना क्यों हुआ, आपको निकालना पड़ेगा। अमित शर्मा जी, आपके पास केस टेकिंग का शीट है क्या? नहीं है सर, है मेरे पास। तो आप केस टेकिंग करके फिर बताइए, मधुर रस का सेवन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं, प्रोफेशन कैसा था, सब डिटेल में बताइए। थोड़ा इनका पुराना है सर ये केस ना, तो निकालिए ना, निकालिए ना। ठीक सर, कल बताऊंगा। ठीक है, कल बताइएगा। डॉक्टर चित्रा जोशी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? जी सर, नमस्ते। हाँ जी, बताइए। सर मेरे पास आज एक पेशेंट आए थे वेरिकोज वेन का, तो सर उसके लिए पूछना था थोड़ा। वेरिकोज वेन था, मैंने उनका हिस्ट्री लिया तो वो बोले कि लास्ट उनको बेबी जब 2 साल मतलब प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम से उनको ये स्टार्ट हुआ था थोड़ा, और बाकी उनका वात प्रकोपक पूरा रात्रि जागरण है, रात को वो लेट ही सोते, लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है पूरा, और वॉक 10-10 हजार स्टेप्स वॉक करते हैं बहुत ज्यादा, और खड़े स्टैंडिंग भी है, जॉब भी है उनका, और घर में भी वो काफी टाइम खड़े ही रहते हैं। तो आपने क्या डिसाइड किया, क्या दवाई देंगी? सर मैंने आपके लेक्चर सुने थे इसके, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उनको इसका बस्ती का बोला है सर अभी, और रक्तपाचक और ये रक्तपाचक रसपाचक अभी स्टार्ट किया है। तो सर मैंने दीजिए, नित्यानंद रस दीजिए, चंद्रकला रस दीजिए, शालीषष्टिक पिंड स्वेद दीजिए, मुंह में कवल धारण कराइए, गंडूश धारण कराइए। हाँ मैंने सर वो बोला उनको, जो मैंने आपके लेक्चर में सुना था सर, रक्त मोक्षण कराइए, तेल वाला। सर मतलब ये कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, और हो जाता है क्या सर? मेरा पहला है तो मुझे पता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही गलत है, हो ही जाएगा, वो पेशेंट हो ही जाएगा। आप कॉन्फिडेंट रहेंगी तभी तो ठीक कर पाएंगी। तो सर इसमें क्या करो, वात और रक्त पे ये मेन हमको चिकित्सा करनी है ना सर? वहां पे हाँ, रक्त की भी करनी है, और वहां पे अस्थि धातु जो है वो वीक हो गया है, वो आर्टरीज का, वेन्स का, तो हमें तो उसको बल बढ़ाने के लिए शालीषष्टिक पिंड स्वेद देना है। अच्छा, और सर बस्ती सहचरादि तेल मतलब योग बस्ती दे दो सर अभी 8 दिन पूरा? हाँ, लेकिन 8 दिन में वो नहीं ठीक होंगे, कंटिन्यू 3-4 महीना देना पड़ेगा मात्रा बस्ती। अच्छा, क्योंकि उनको वात भी बहुत ज्यादा है, वो पेट में भी बोल रहे थे पूरा गैस, और वो सिर में जाके फिर उनको हेडेक भी होता है, तो इसलिए दीजिए ना। अच्छा, उसके बाद फिर मात्रा बस्ती कंटिन्यू रखूं सर सहचरादि तेल से? हाँ अच्छा ठीक है, आप बताइएगा। डॉक्टर पवन कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर वो नशे वाली बात पे ही बोल रहा था, मैंने 30 ml तक नशे दिया, और तो कोई पेशेंट, कोई उल्टी नहीं आती, कोई कुछ नहीं। पेशेंट को जब आता है ना सर, थोड़ी देर बैठाओ और थोड़ा मसाज कर लो फेस के ऊपर स्टीम लेके, और मुंह खुला करके रखो, चीन को पूरा टिल्ट करके रखो, सही जितना मर्जी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर सतिंदर पाल सिंह जी आए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, प्यारे डॉक्टर हैं, बताइए सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए सर। मुझे एक केस डिस्कस करना था। करिए ना सर। एक पेशेंट आए थे आज करीब 55 ईयर्स ओल्ड थे। तो बस ये उनका एक की मेन कंप्लेंट थी कि 1 साल से इंग्विनल रीजन में स्वेलिंग आ रही थी, तो स्क्रोटम में स्वेलिंग थी, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट साथ में लेके आए थे, तो एपिडिडाइमल सिस्ट थी सर उसके राइट साइड में 60 to 70 mm लिखा था फ्लूइड होगा, और लेफ्ट साइड में कुछ फ्लूइड था।
जी। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसको किस तरीके से सर लें इसको। कोई भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस रहते हैं ना, तो जी। पहले तो वो हमें स्थान देखना है एनाटोमिकली कि वो कहाँ पर है, तो वो देखना है, उसकी दवाइयां देनी, और दूसरा ना मतलब उस पे काम करने वाले जैसे शुक्र शोधक गण है वो सब देना है। और कोई भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस रहते हैं तो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी आयुर्वेद का अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये देंगे ना पूरा सूख जाएगा, वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, इसको सर ये दोनों फिर शुरू कर त्रिफला मैं देंगे। आपको भेज दूंगा, आप दीजिए और सर आपके आपने भेजा था सूक्ष्म त्रिफला, मेरे पास है आपका सर। तो आप दीजिए ना, और देखिए 3 दिन में पेशेंट का इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा। सर सूक्ष्म त्रिफला कितने 3 गोली से शुरू कर लूं? हाँ कर दीजिए, उससे सर, बहुत जल्दी फायदा होता है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर एक्ने वल्गेरिस के केस में सूक्ष्म त्रिफला अपन कितने रोज कंटिन्यू चला सकते हैं? 3 महीना। 3 महीना। और डोज क्या रखना चाहिए 2 मैक्सिमम? 2 BD। 2 BD। हाँ, वो एक्ने कितना है उस हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। ओके ओके। ठीक है। फिर डॉक्टर राजीव सर, नरूला एक जी आए। जी बोलिए। सर मुझे एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना था सर। आप एक मेरे करिए पास ना, मैंने पहले भी जी। सर मेरे पास एक नॉन हीलिंग वुंड आया था, दुष्ट वर्णी था, एक जेंट्स था, उसके लोअर रीजन काफ रीजन में तेल गिर गया था 5-6 साल पहले। और उसके बाद में उसका जो वुंड बन गया था वो बहुत ही एलोपैथिक मेडिसिन रिलेटेड एंटीबायोटिक यूज कर रहा था, तो उससे कुछ उसका सर वो आराम नहीं मिला था। हेलो हेलो आप बोलते रहिए, सुन रहे हैं सब लोग। हाँ सर, उसको आराम नहीं मिला था, तो उसको कर सर करीब मैंने 1 महीना करीब किया और 8 से 10 ड्रेसिंग हुई थी उसकी। सर मैं बस उसमें ये कर रहा था कि उसका सर धावन सिर्फ चिरायता के क्वाथ से बना के और उसी से उसका धावन कर रहा था। उसके बाद सर उसमें जात्यादि तेल और महामरीची आदि तेल से उसकी ड्रेसिंग पैक कर देते थे। और सर करीब 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट बिल्कुल वुंड हील हो गया और स्किन एकदम नॉर्मल के करीब। जी सतिंदर पाल जी, आपका कट गया आवाज, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, चले गए सर, आएंगे अभी। डॉक्टर सतिंदर पाल जी, शायद वो कट गए। डॉक्टर राजीव नरूला जी, आप कुछ एक्सपीरियंस बताइए, आपने नस वगैरह दिया है पेशेंट में? हाँ नशे सॉरी नशे में काफी पेशेंट में देता हूँ जी। जैसे शीर बला वगैरह का हो गया। और डिपेंड आप करता कहाँ है। दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं ना सर? हाँ जी दिल्ली में शादरा साइड। जी बताइए। हाँ तो काफी लोगों में देता हूँ जैसे नशे कई बार तो मैंने कोलाइटिस में भी नशे दिया तो काफी पेशेंट को आराम आया। जी। ये अणु तेल वगैरह का या षडबिंदु का तेल का दिया था, दिलवाया था। और कितना देते हैं तो पेशेंट को उल्टी नहीं आती? ये मैम को थोड़ा बताइए। नहीं मैं ये है कि जैसे दिलवाते हैं ना तो गले में किसी को आता है ना तो हम बोल देते हैं आप उसको स्पिट कर दो, आप थूक दो आप। अच्छा। तो या फिर उसके बाद उसे बोलते गर्म पानी के कुल्ले कर लो या गुड़ खा लो, तो साथ साथ इस तरह से बता देते हैं। जी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है जहाँ तक ये। सर आप बहुत अच्छे हैं, आप दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। आप शुक्ला मैम को जानते हैं? यहाँ विनीता शुक्ला मैम आती हैं। नहीं ऐसे तो नहीं। आप अनीता वशिष्ठ मैम को जानते हैं? शायद आई थिंक मैंने सुना हुआ है नाम, बाकी हाँ कभी मिला नहीं उनसे कभी। जी, ये सब आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी मैं क्लिनिक पे ही बैठा हुआ हूँ, बस मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, 9 बजे जाता हूँ। बस आपके लेक्चर की वजह से थोड़ा टाइम बैठ जाता हूँ रात को। जी। ये तो 9 बजे तक क्लिनिक होता है मेरा ना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक चीज पूछ रहा था मैंने, एक मेरे पास पेशेंट है, गायनी पेशेंट है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया उसको। जी। उसको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, प्लस उसके लास्ट टाइम डीएनसी की थी उसने तो उसमें पॉलिप आया था उसको। जी। तो मैंने मेडिसिन वगैरह उसको दी है, कैरवा पिस्टी वगैरह या स्फटिक मिला के ना उसको, नाग केसर भी दिया, लेकिन कोई असर नहीं आ रहा, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ कुछ, फिर मनीषा मैम बताएंगी और अंजना मैम बताएंगी। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये पहले तो दीपन पाचन करिए और बुलबद रस, प्रद्रांतक लौह, प्रद्रांतक रस, पुष्यानुक चूर्ण, फिर तंडुलोदक, ये सब देंगे तो ठीक हो जाएगा। नागकेशर चूर्ण और कुटेजारिश देंगे तो इमीडिएट बंद हो जाता है, और शोणित स्थापन गण देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी मनीषा मैम, सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है ना सर? आवाज तो ठीक ठाक आ रही है। आ रही है सर।
हाँ अंजना मैम आप बताइए, और मनीषा मैम आप बताइए। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया है पेशेंट को। अंजना मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रही है। मनीषा मैम, डॉक्टर मनीषा सिंह मैम सुन पा रही हैं क्या? हेलो सर, हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली उसमें एंडोमेट्रियम थिकनेस कितना है ये देखना पड़ेगा हाँ पेशेंट का। उसमें थिकनेस आ रही है 9 to 10 mm आ रही है उसकी। अच्छा, उसकी एज कितना है और वेट कितना है पेशेंट का? एज 35 है, वेट है उसका नियर अबाउट 53-54 kg है उसका। जी सर, कब से सर उसको ये प्रॉब्लम बनी हुई है? लास्ट ईयर भी हुई थी, इस साल भी हो रही है उसको। वो एक स्टेरॉइड टैबलेट लेती है तो उससे बंद रहता है, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक्चुअली सर ऐसे केस में ना अभी तो हम लोग पहले उसको रक्त स्तंभक चिकित्सा चलाएंगे, और रक्त स्तंभक चिकित्सा चलाने के बाद आप उसका पेपिस्मेयर भी जरूर करा लीजिएगा, ठीक है? नहीं, पेप्समियर में वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसने डीएनसी करवाया था। हाँ। तो डीएनसी में उसको वो आए थे, पॉलिप आए थे। हाँ, तो यहाँ लेखन द्रव्यों का भी आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉज है ना वो तो इसीलिए बंद नहीं होती ब्लीडिंग, क्योंकि जब तक 9 मिलीमीटर की रहेगी एंडोमेट्रियम तो कभी भी वो ब्लीडिंग को चेक नहीं कर पाएगी। रोक मतलब उसको हमें ब्लीडिंग अगर हमें चेक करना है तो हमें फिर वही जैसे कहते हैं ना कि रूट कॉज उसका देखना पड़ेगा। तो क्योंकि अब एचपी हीमोग्लोबिन वगैरह उसका कितना चल रहा है सर? हीमोग्लोबिन अब क्योंकि ब्लीडिंग अभी थोड़ी शुरू हुई है, हीमोग्लोबिन तो उसका ठीक चल रहा है। हीमोग्लोबिन में अब अगर होगा, अब जैसे अब ब्लीडिंग हो रही है तो कम हो सकता है, अदरवाइज तो उसका 10-11 के नियर बाई रहता मैं है। एक चीज पूछूं क्या? एक चीज पूछूं क्या? ये डीएनसी के बाद ब्लीडिंग ज्यादा होना, ये वायु प्रकोपक नहीं है क्या? डीएनसी करना, क्यूरेटिंग करना। एक्चुअली सर वो मॉडर्न के डॉक्टर्स का यही रहता है कि जहाँ उनको तो कुछ ना कुछ आप जान ही रहे हैं, या तो फिर वो मेडिसिन देंगी, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देंगे, उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है, और हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी जब रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर वो डीएनसी ही करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से शस्त्रकम तो ये तो हो ही रहा है ना, वायु का प्रकोपक कारण है। यहाँ बस्ती और नस्य हाँ बहुत अच्छा आएगा जी। वही तो नस्य घृत पान फलघृत वगैरह, वही मैं बोल रहा हूँ। शताब्दी घृत का भी यहाँ बहुत अच्छा है, और शताब्दी घृत का नस्य भी यहाँ काम करेगा सर। आकाश और संहिता में बहुत अच्छे से मान दिया है। जैसे जहाँ हम उसकी बात करते हैं, इसकी कल हम जो सोया वाली बात कर रहे थे, तो उसी तरह से जो है शताब्दी तेल बनाया जाता है, और शताब्दी तेल का नस्य भी दिया जाता है, और शताब्दी घृत भी दिया जाता है। हम अब तो रिसर्च बता रहे हैं, हमारा कदली फल का जो ये हमारा जो केले के जो फूल होते हैं उसका भी हम लोग जो है संस्कारित करके उसका भी हम काट पिलाते हैं, उसका भी हम घृत पिलाते हैं, घृत का नस्य देते हैं, और तेल बना के उसका जो है हम लोग जो है बस्ती कराते हैं। और इसके अलावा दो बातें हैं इसमें लाक्षा तेल या चंदनमला लाक्षा, इसमें कोई यूज नहीं होगा? दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बेस्ट है। दो दी है मोचरस बहुत यहाँ इफेक्ट करेगा सर। मोचरस भी मिलाएंगे तो यहाँ पे इफेक्ट करेगा। पहले हमें जैसे आप कह रहे हो ना ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, तो पहले पेशेंट को थोड़ा सा हमें हफ्ता 10 दिन उसकी ब्लीडिंग को, जैसे रक्तपित्त की चिकित्सा जैसे कल बात हो रही थी उस तरह से करनी पड़ेगी, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा कि कारण ये है, इसलिए आपको लगातार इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और फिर आपको उसका एचबी वगैरह मेंटेन करते हुए लेखन द्रव्यों से एंडोमेट्रियम थिकनेस को धीरे धीरे कम करना हो। तो इस समय कोई पिचू वगैरह कोई यूज नहीं कर सकते? कोई पिचू ब्लीडिंग में क्या पिचू लगा पाएंगे सर? ब्लीडिंग में खाली आप जो है ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो पहले आपको क्योंकि पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, तो पिचू का यहाँ पे यूज इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्लीडिंग में उसका वो नहीं रहता। हाँ, जब पेशेंट की ब्लीडिंग चेक हो जाएगी तो हाँ पिचू भी काम अच्छे से करेगा, और फिर उस ऐसे केसेस में जो है हम लोग जो है धीरे धीरे जो है उसके लेखन द्रव्यों से, जैसे यवक्षार है उसमें हम यहाँ पर शंखभस्म है, टंकण है, गिलोय है, और इसके अलावा जो है हमारे पास पंचतिक क्षीर है ना, पंचतिक घृत और पंचतिक क्षीर बस्ती हम यहाँ पे दे सकते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा हम लेखन के लिए जो है वाय विडंग है, और नागर मोथा पटोल जो ग्रंथिरज वाला जो हमारे पास फार्मूला है, पाठा का, इंद्रियप का और कुटकी का, इसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इसको रोकने के लिए पेशेंट को उसमें लेने के लिए उसका ब्लड प्रेशर वगैरह थोड़ा मेंटेन करा लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आप नागकेशर चूर्ण दीजिए सुबह और शतावरी घृत दीजिए। नहीं, नागकेशर चूर्ण तो मैं दे रहा हूँ, स्फटिक हाँ और शतावरी घृत के साथ दीजिए, और चवी का आसा उसको अनुपान के रूप में रखिए, ठीक है। और उसके बाद वृष घृत नहीं काम करेगा? जी 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 वृष घृत, वासा घृत।
हाँ बासा घृत भी काम करेगा, बासा भी बासा भी करेगा। और मैंने दिया बासा, बासा हाँ घृत, बासा, बासा घृत दे रखा है, हाँ अभी रिस्पॉन्स मिला नहीं उसका कोई। अगर आपके पास है बासा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन शतावरी का महत्व बहुत अच्छा शास्त्रों में बताया है। और उसका नस्य भी आप दे सकते हैं, शतावरी घृत का या शतावरी तेल का, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप बासा का और भी चीजें यूज कर सकते हैं। बासा का सोरस अगर आपको मिल जाए या बासा का कल्प मिल जाए, नहीं तो फिर बासा का अवलेह मिल जाए, उस फॉर्म में भी यहाँ पे रखिए। दूर्वा, दूर्वा कल्प भी बहुत अच्छे से काम करेगा। दोनों आधी आधी चम्मच में मिला के 1 चम्मच पेशेंट अगर 2 या 3 बार ले ले दूध के साथ में तो काम करेगा। और उसके बाद यहाँ मेन प्रॉब्लम पता है क्या आती है? मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हाइपरप्लेजिया के कारण, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण, तो या रस रक्त धातु में विकृति के कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है पेशेंट का प्रॉपरली। तो यहाँ हमें ओवरी को भी थोड़ा सा स्टिमुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार भी प्रॉपर ओव्यूलेशन होने लगेगा तो जो हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है या अपान वायु की जो वहाँ विकृति हुई है उसको नॉर्मलाइज करना है। तो कहीं ना कहीं पुष्प धन्व रस है या नष्ट पुष्पांतक रस है, वहां पे यहाँ पे आपको एड ऑन करना पड़ेगा। साथ में कोई बसंत कल्प है तो जैसे मधुमालिनी या फिर लघु बसंत मालती आप एक ऐड करेंगे। साथ में गिरोज सत्व भी यहाँ डाल सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा काल मेघ या जैसे हम लोग ऐड करते हैं, मैंने बताया अभी काल मेघ और नागर मुथा, इसमें से आप दोनों चीजें ऐड करिए। और बाद में वाइबिडंग इसलिए देते हैं कि समटाइम्स कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस पेशेंट को हो जाते हैं। तो ये एक अलग से बना के दिन में एक ही बार चला दीजिए, क्योंकि उसको उससे क्या होगा, ब्रीदिंग के लिए हमें चेक करना होगा। और नहीं तो आप जो हमारे पास अगर पेशेंट लेती है कि नहीं हमें बहुत कड़वा लग रहा है, जैसे अभी बात चल रही थी, तो फिर प्रोपराइटरी मेडिसिन एमिल वगैरह की बहुत अच्छी आती है, एमिल स्टॉप वाली, वो भी फिर कभी कभी हम लोग को यूज करना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेदिक ड्रग्स में लाक्षा चूर्ण वगैरह आप युक्ति पूर्वक दीजिए और उसको समझा दीजिए कि थिकनेस जहाँ 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर होनी चाहिए वहां पे डबल हो गई है, इसीलिए ब्लीडिंग हो रही है, इस पे हमें काम करना पड़ेगा, हमें समय दीजिए, पहले हम इसको रोक देते हैं, उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। और नस्य और बस्ती कल्पना से आप इसको सही कर ले जाए। और नस्य तो आपने शतावरी का बताया ना, तो हाँ शतावरी। बस्ती बस्ती भी इसी की दे दे फिर, मोच रस मिला के दे बस्ती, हाँ मोच, जैसे आप कह रहे हो ना चंदन वाला लाक्षादी बहुत अच्छा काम करेगा। और वैसे शतावरी तेल, हाँ शतावरी तेल अगर मिल जाए तो बेस्ट है, उसमें मोच रस थोड़ा मिला के दे दीजिए। बस्ती कल्पना पहले ये 1 हफ्ता 10 दिन इलाज करिए, जब ब्लीडिंग चेक होगी तो फिर उसके आगे का प्लानिंग बनाएंगे, किया जाएगा। ठीक है, मैम इसमें बोलबद रस और पुष्यनुक चूर्ण भी दे सकते हैं हम? हाँ हीमोस्टेटिक, हाँ जो हीमोस्टेटिक हमारे पास है सर, बताए थे ना अभी, पुष्यानुक, पुर्जारिष्ट, कर्कासा, बोलभद्र मेरे रस। पास आया था मैम एक पेशेंट ऐसा, उसको मैंने बोलबद रस 2 गोली और पुष्यानुक चूर्ण चावल के पानी के साथ दिया था, बहुत अच्छा उसको इफेक्ट हफ्ते आया में रिकवरी हो गई थी। हाँ इफेक्ट आता है जी। सर प्रणाम मैम। प्रणाम सर। जी थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। जी मैम नमस्ते। जी मैम, ये बहुत अच्छी इसमें जानकारी हम लोगों को बहुत सारी आपूर्ति हो गई, देते थे सर। मैम इसमें मैं यूजुअली बोलभद्र, प्रवाल, पिष्टी, लोध्र, मुस्ता और पुष्यानु को मिला करके गिलोय के साथ देती हूँ मैम सुबह शाम। और इसके साथ पुनर्नवा, गुगुल और चंद्रप्रभा बट्टी भी देती हूँ मैम। ये सही है कि नहीं है, इसमें भी मेरे को ठीक है मैम। ये बहुत, जैसे आप बता रहे हो ब्लीडिंग पीवी के लिए बहुत अच्छा है आपका फॉर्मूला है, गुड फॉर्मूला है, पूरा बैलेंस्ड है। जी मैम। जी मैम, इसके सबसे पहले पेशेंट थोड़ा सा स्ट्रेस में रहती है तो उसको थोड़ा शिरोधारा करके और फिर मुखाभ्यंग, शिरोभ्यंग करके, अभ्यंग करके उसको वस्ती प्रदेश पे भी थोड़ा पीछू रख के और फिर उसको नस से देती हूँ मैम मैं। और लेखन में जैसे आपका था मैम, तो उसमें वही मुस्ता और पुनर्नवा का भी मैं क्वाथ और त्रिफला का इंक्लूड करती हूँ मैम। और इसमें सहचर और इसके साथ मिक्स करके और बीच बीच में उसको निरूह भी करती हूँ मैम। और मात्रा बस्ती चलाती हूँ मैम मैं, लेकिन मैं शतावरी का नहीं चलाई थी, मुझे अच्छी जानकारी मिली है शतावरी का मैम। तो हाँ मैम उसमें ये शास्त्रोक्त है ना, शास्त्रोक्त वर्णन आया। जी मैम, शतावरी का मैम मैं उसमें क्वाथ में ही इंक्लूड कर देती थी, लेकिन बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है मैम इसमें पेशेंट को। थोड़ा सा शिरोधारा कर देते हैं तो उसको अपनापन लगता है और लगता है कि जी उसको मतलब ये कि इतनी विक्षिप्त रहती है, इतनी विक्षिप्त, स्वाभाविक है, महिला हमेशा परेशान रहती है उसमें, तो उसको एक सिंपैथी मिल जाती है, तो उस पे हम फिर जो करना चाहें वो फिर इजीली वो सर ये क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है ये?
ये कोई तो घुस गया है, कोई तो अनवांटेड लोग घुस गए। अरे बड़ा मुश्किल हो गया हमारे ग्रुप में। अनवांटेड लोग घुस के डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई बात हेलो। नहीं। हाँ बताइए। जी सर। कौन आया है तो सर, उसको देखिए कोई तो जरा। आया है जो कौन डिस्टर्ब करना अननोन चाहता है? है। जी सर, देखिए सर। चेक करेंगे सर प्लीज। उसको अभी हटाते हैं ना वहां से। लेकिन कोई तो है जो चाहता है कि हम लोग ना बात करें। ठीक है, आप एक तेजल जी कुछ बोलना चाहते हैं, हैंड रेज किया है वो। डॉक्टर तेजल जी। हाँ प्रणाम सर। हाँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी और उसको पहले कंसीव नहीं हो रहा था, तो अभी मैंने सारे पंचकर्म करवाए और उसकी हिस्ट्री में है ना पीपीटी है, मतलब कि सॉरी टीटीपी है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरिया है। उसको डायग्नोस फर्स्ट पहले भी हुआ था, फर्स्ट उसकी प्रेगनेंसी तभी भी उसको प्रॉब्लम हुआ था, तो पहले बच्चा 7 मंथ में ही आ गया था। उसके बाद 2 बार भी कंसीव हुआ तो वो भी वही प्रॉब्लम के कारण एबॉर्ट हो जाता था। और इस बार मेरे पास आई थी तो मैंने पूरा पंचकर्म करवाया था, विरेचन दिया था, बस्ती दिया था, उत्तर बस्ती भी की थी। उसके बाद मेडिसिन वो नहीं, कंसीव हो गया तो वो मेडिसिन नहीं ले पा रही थी, उसको सीवियर वॉमिटिंग हो रही थी। पर अभी 5th मंथ शुरू है तो अभी उसके प्लेटलेट डाउन जा रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ सर? प्लेटलेट डाउन जा रहे तो गुड़ूची सत्व दे दीजिए। पपीते के पत्ते का रस, पपीता नहीं, पपीते के पत्ते का रस वो दे दीजिए। आरोग्यवर्धनी संशमनी वटी, उससे बढ़ जाएगा। सर वासाग्रित भी अच्छा रहेगा ना इसके लिए? वासाग्रित अच्छा है, रस पाचक, रक्त पाचक। सर पर वो कुछ भी मेडिसिन लेती है ना तो उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। मैंने उसको वासागन दिया था, दुर्वागन दिया था, दाढ़ी मादी घृत भी दिया था, लेकिन वो ले नहीं पा रही है। मैम उसको मयूर पिच्छा भस्म, मयूर पिच्छा गरम भस्म गुडुची सत्व के साथ मिला करके दीजिए, या मयूर पिच्छा भस्म गुडुची सत्व और छोटी इलायची का पाउडर बना करके मधु से चटाइए, वो डाइजेस्ट होने लगेगा। और इसके साथ थोड़ी सी पित्तज औषधियां इंक्लूड कर दीजिए। हाँ लेकिन वो मेडिसिन तो शुरू है, प्रवाल पिष्टी भी उसको शुरू करवाई है। मयूर पिच्छा भस्म मैम, मयूर पिच्छा सबसे अच्छा है दाढ़ी मस्तक चूर्ण दे दीजिए। अग्नि दीपन कराना है हमें, दीपन पाचन या प्रवाल उसको पंचामृत। जब भी प्रेगनेंसी होती है तभी ये प्रॉब्लम होता है, बीच में कुछ भी नहीं होता है। 4 बार ऐसा हुआ है। तो मैम वो हाइपरएमेसिस ग्रेविडा है ना? हाँ हाँ वो है उसको। तो फिर गर्भ चिंतामणि रस और जो सर बोल रहे हैं वो दो तो आराम हाँ आएगा। घर पे चिंतामणि रस भी मैंने चलाई है, अभी तक वो ही शुरू थी। पर और मासिक काढ़ा रहता है वो दे देंगे तो, गर्भपाल रस वो सब देंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बंद हो जाते हैं। वो भी शुरू है, वो गर्भपाल रस भी मैंने शुरू से ही शुरू करवाया था। मासानुमासिक वटी भी शुरू है, फिर भी ये प्रॉब्लम आया इस बार। क्या मेन क्या हो रहा है, उल्टी आ रही है? नहीं मेन प्रॉब्लम ये नहीं सर, उसके प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं जब भी प्लेटलेट डाउन है तो बताया ना, आप गुड़ूची सत्व दे दीजिए, पपीते के पत्ते का रस, फल नहीं पपीते का पत्ते का रस थोड़ा थोड़ा देंगी ना तो वो प्लेटलेट बढ़ जाएगा। और रस पाचक, रक्त पाचक वो देंगी तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ दूर्वा कल्प और शतावरी कल्प भी दे सकते हैं। हाँ अंजना मैम आप कुछ बताएंगी प्लेटलेट बढ़ाने के लिए प्रेगनेंसी में? आप बताइए, फिर सेशन बंद करना है हमें। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा सा सर डिस्कस किया है।